था, उनका हृदय से धन्यवाद। अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी उपस्थित हैं और आपके प्रवचनों का लाभ हम विगत लगभग 1 वर्ष से ले रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज 13 जून है और 13 जून 2020 को ही हमने पहला अपना जूम का लाइसेंस खरीदा था। कार्यक्रम तो हमने मई में प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन जूम के माध्यम से शुरू में हमने बिना पेड वाला जो बिना लाइसेंस का जूम है उसके माध्यम से शुरू किया। गूगल मीट पर भी करके देखा, लेकिन उसमें भी उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए हमने फिर 13 जून आज ही के दिन 2020 से जूम का लाइसेंस वर्जन लेना प्रारंभ किया और उसके बाद से 1 वर्ष आज हो गया है इस कार्यक्रम को जूम के माध्यम से चलते हुए। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का भी मैं हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि विगत 1 वर्ष से लगभग हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं और अपने प्रवचनों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो विषय अभी चल रहा है हमारा संध्या क्या, क्यों और कैसे, इस विषय को लेकर के पिछले कुछ सप्ताह हमने चर्चा की है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस सारे चर्चा को हमारे मध्य में पहुंचा रहे हैं कि संध्या हम क्या करें, क्या है संध्या, क्यों करें और कैसे करें। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि जिसको इस विषय में कोई प्रश्न विशेष हो तो वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आचार्य जी के द्वारा हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मेरी प्रार्थना है आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी से कृपया इस विषय पर अपने विचार प्रवाह को आप आगे बढ़ाएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। और निरंतर नेट के माध्यम से ये पावन कार्यक्रम वैदिक सत्संग और देश विदेश सर्वत्र हम लोग, ये भी भगवान की कृपा है कि ऐसे विषम परिस्थिति में भी इस तरह की अनुकूल स्थितियां बन जाना और आप लोगों का जो सामंजस्य है, समाजों का, आपके अधिकारियों का, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सभी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके बैठे। ओम मधोमन्मे निक्रमणम् मधोमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। नगर निगम क्षेत्र आर्य समाज फरीदाबाद के सभी अधिकारी वर्ग और जितनी भी समाजें हैं आपके फरीदाबाद की, और सभी गणमान्य जन और पूरे दिल्ली आदि सभी प्रांतों से, पूरे भारतवर्ष के और देश से विदेश से सभी उपस्थित धर्म के सज्जनों, मातृशक्ति। एक कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाएगा। जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है। जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है। जागा जीवन भर रोते ही, दो पल न चैन से सोया है। सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है। सपनों को मैंने बनते और बिगड़ते दोनों देखा है। कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो पाएगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन।
सुख रूप और श्रृंगार, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है, नासमझी में हम क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन, फिर चला गया जिसने अभिमान किया निज पर, वह अहम स्वयं से चला गया। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। गागर को मैंने भरते, और ये गागर, ये कलश, ये घट रूपी कलश, गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाए। एक बात जो वैदिक संध्या की, जो हमें एक शब्द में अगर ध्यान रखने योग्य है, वो है ये अहम, ये को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाएगा। जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है, जागा जीवन भर रोते ही, 2 पल न चैन से सोया है। सपनों को मैंने बनते और बिगड़ते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो पाएगा। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन, फिर चला गया जिसने अभिमान किया निज पर, वह अहम स्वयं से छला गया। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा सदा अमर कर पाएगा। निसंदेह पूरी वैदिक संध्या की जो मूल संदेश है, और अगर हम सचमुच में ईश्वर के ध्यान की बात कर रहे हैं, ईश्वर के उपासना की चर्चा में हम हैं, तो एक बात हमारे मस्तिष्क में स्मरण रहे हर पल हर क्षण, कि कहीं हम अभिमान को स्वाभिमान का वस्त्र तो नहीं उड़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अभिमान ही कर रहे हैं और उस पर लवादा स्वाभिमान का चढ़ा दिया हो या आत्मसम्मान का चढ़ा दिया हो, तो बात नहीं बनने वाली। एक बार अगर भीतर मस्तिष्क में नहीं बैठ रहा, ये जो हमारा शरीर है, ये जो आंखें हैं, ये जो हम अंग स्पर्श करते हैं, और वैदिक संध्या में जहां हमने सिर पर शिखा बंधन किया है और वहां से स्पर्श करने के बाद तत्क्षण हमने आचमन किया है, और उस परमात्मा को जो आपह कह करके आपने व्याप्त सर्वत्र जो व्यापक है, एवरीवेयर है, जिसके लिए समवेयर की कोई बात ही नहीं है, कहीं है ऐसी कोई ख्याल भी मस्तिष्क में ना रह जाए। और अगर मस्तिष्क में कोई ख्याल रहे तो यही कि हम उसी में हैं, वह मुझ में है और कहीं और नहीं, हमारे ही हृदय में, जहां हमारी संवेदनाएं, जहां हमारा अस्तित्व, जहां हमारा होनापन है। और उस क्षण ये स्वीकार कर लेना, ना हम देह, मैं देह नहीं हूं, ना मैं देह, और ये देह, ये शरीर मेरा नहीं है। ये आंख, ये नाक, ये कान, ये हाथ, ये पांव, जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, जिसका हम अंग स्पर्श करते हैं यज्ञ के मंत्रों में भी,
संध्या के मंत्रों में भी मार्जन करते हैं। ये सब किसके हैं? ये सब निसंदेह किसी और का दिया हुआ है, और वो कोई और नहीं, वो परमात्मा है, वो ईश्वर। इसलिए जब हम अंग स्पर्श करें, वाक वाक, प्राण प्राण, तो इस ऋषि ने लिखा है ईश्वर प्रार्थना पूर्वक, ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक ही हमें इंद्रियों का इंद्रिय स्पर्श कार्य, ये जो इंद्रियों का स्पर्श हमें करना है ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक। हे प्रभु, आपने ये दिया है और इसको मैं आपकी आज्ञा पालन में, यम नियम में, धर्म में, कर्तव्य कर्मों को करते हुए और हम सहज रूप से आपकी आज्ञा का पालन कर पाए, इस भाव के साथ इनकी शुद्धता, इनकी पवित्रता की कामना। और हम ख्याल करें तो योग के जो पूरी संध्या अगर आप देखेंगे तो जैसे हम शिखा बंधन से लेकर के और जहां अंग स्पर्श कर रहे हैं वाक वाक कह करके, और ओम भो पुनातु शिरसि, पुनः सिर आदि पर जल लेकर के प्रक्षेपण करते हैं, मार्जन करते हुए जब मंत्रों से प्रार्थना करते हैं, तो ये मानो योग के ये जो दो अंग हैं यम और नियम, ये हमारे जीवन का अंग बन जाता है। और ये यम नियम के साथ साथ आसन लग जाता है, हम आसनस्थ हो जाते हैं, स्थिर सुखम आसनम। और ये निसंदेह ये जो दो अवस्थाएं जैसे ही आप आते उसके बाद आसन लगने के बाद ही तो प्राणायाम करते हैं ना। तो फिर ओम भू, ये सप्त व्याहृतियों से परमात्मा का नाम लेते हुए पुनः प्राणायाम करना, और ये आसनस्थ होने के साथ ही होता है। ये प्राणायाम मंत्र तक मानो यम नियम आसन प्राणायाम, ये चार घटनाएं आपके चार अंग योग के ये आपके साथ घटते हैं। और यम नियम हर पल ख्याल रहे, यम नियम का जब आप बात करने लगे हैं तो व्यवहारिक रूप क्या होगा? तो कहते हैं वाक वाक, सबसे पहले वाणी, और वाणी हमारी दो तरह के वह इंद्रिय है। एक तो वाक वाणी से हम बोलते हैं शब्द उच्चारण, और दूसरा इसमें रचना आहार लेते हैं, अर्थात ये दो बातों का संकेत है, हमारी वाणी सत्य हो और हमारा आहार सत्य हो। सत्य को ही सात्विक कहा गया है। हमारा आहार कैसा हो? तो सात्विक हो, तामसिक ना हो, राजसिक ना हो। और राजसिक हम कहने के लिए उसको आहार कहते हैं, तामसिक आहार को हम कहने के लिए आहार कहते हैं, वो आहार है ही नहीं। और इस सत्य को ही अगर योग शब्द से युक्त अगर हमें नाम देना हो तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में युक्ताहार कहते हैं। युक्त आहार, सम्यक आहार, सात्विक आहार, सत आहार। और निसंदेह अगर हमारा आहार सात्विक है, इसलिए तो बहुत पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा ही विचार, वैसा ही आचार। ये आहार आपके विचारों को बदल देता है, आहार आपके आचार को बदल देता है। और हम सोच नहीं सकते हम क्या आहार लेते हैं। सबसे पहले हम जो अन्न के रूप में आहार लेते हैं वो आहार, और फिर उसके बाद तो हम जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे, विचार करते जाएंगे, तो मानो आंखों से आहार लेते हैं, कान से आहार लेते हैं, फिर तो सारी इंद्रियों का, जिन पंच ज्ञान इंद्रियों से हम जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं उन सब का ग्रहण हो जाएगा, वो सब आहार हो जाएंगे। हम नासिका से क्या सूंघ रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, हम मुख से क्या बोल रहे हैं, और ये सब पर। इसलिए धर्म शब्द को अगर छोटे से शब्द में महर्षि दयानंद ने परिभाषित किया तो कहते हैं सत्य और न्याय का आचरण करना। ये वाक वाक जब हम शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में ख्याल आ जाए कि हमारी वाणी सत्य भाषण करने वाली हो, सत्य बोलने वाली हो, प्रिय बोलने वाली हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, एषः धर्मः सनातनः। मानो सबसे पहले वाक वाक कह करके हमें धर्म की स्मृति, ये जीवन धर्ममय होना चाहिए। और धर्म का सीधा सा अर्थ है हमारा आचरण कैसा हो, तो सत्य और न्याय से युक्त हो। कभी हमारा सत्य अन्याय का पक्षधर तो नहीं बनता। और वाणी से सत्य बोले, ध्यान देना, तर्क करना है, लेकिन अगर उद्विग्नता बढ़ती हो, हमारे तर्क, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि,
हम बहुत सारा इतना तर्क वितर्क, इतनी बात वाद विवाद में लग जाएं, हम जीवन में सब प्रकार की अशांति को अगर स्वीकार कर लेते हैं। घर में कहते हैं कई बार अगर हो कि नहीं जी हमें तो सत्य बोलना है, किसी को कुछ भी लगे, तो ऋषि दयानंद ने अपने पास से इस जब मनु महाराज के इस वचन का जब उदाहरण देते हैं तो ऋषि ने अपने शब्द जोड़े हैं वहां पर कि सत्य बोलना है लेकिन प्रिय बोलना है, कटु सत्य नहीं बोलना है, कठोर सत्य नहीं बोलना है। और अगर आपका अधिकार है, कहीं ऐसी कटुता होती है तो अधिकार होगा तब आप प्रयोग करेंगे। कोई डॉक्टर है, उसके पास अधिकार है कि वो छुरी चाकू आपके शरीर पर चलाए, हर कोई चलाएगा तो वो अपराध की गिनती में आएगा। माता पिता को अधिकार है कि वो संतान के ऊपर कुछ कठोर भाषा बोले, जब जरूरत पड़े, छड़ी लगानी पड़े तो लगाए। आपने सुनी होगी कि वो डाकू की बात कि वो अंतिम इच्छा पूछने पर वो कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, और कहते हैं कि उसने माँ के कान काट लिए। मिला था और उससे पूछा गया ये तूने क्या किया, कि माँ से मिलना था। और ऐसा क्या बोला कि जब मैं छोटा था और मैं छोटी सी वस्तुएं चुराता था, चुरा करके जब घर लाता था तो मेरी माँ ने कभी मुझे एक चपत नहीं लगाई। अगर उस समय चपत लगा ली होती, अगर उस समय मुझे डांट दिया होता, फटकार दिया होता, तो शायद मैं आज डाकू के रूप में और आज मुझे फांसी लग रही होती, ये अवस्था नहीं होती। तो निसंदेह अगर हम पात्र हैं तब तो वो बात करें। अगर आपको लगता है कि बिना मेरे डांटे, बिना कठोर हुए बात नहीं बनेगी, क्रोध करें। कहां कहते हैं ना, कई इतिहास की भाषा में कहते हैं कि भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया, जब क्रोध करना था चुप रह गए। और कहते हैं कि वो ऐसा पाप बना, लिखने वाले अलंकारिक भाषा में कहते हैं उनको बाणों की दैया मिली। लेकिन इस समय पर क्रोध किया जटायु, और मुझे उसे पक्षीराज नहीं कहना चाहते हैं, एक जटायु, उस वन आदि मानव भी अगर हम उसको भाषा में कहें तो वनों में रहने वाले वो जटायु, उन्होंने रावण का प्रतिकार किया, रावण से लड़ाई की, युद्ध की। और कहते हैं कि उनको भगवान राम जैसे महामानव का एक चरण शरण मिला अंतिम क्षणों में भी। ये हम पर ध्यान होना चाहिए कि हम वाणी हमारी कैसी हो। और ऋषि दयानंद के शब्द हैं, वाणी कभी भी जन सामान्य जो भाषा है 100% 100% वो ये है कि हमारी वाणी कटु न हो, कठोर न हो, व्यंग्यात्मक उपहासात्मक भाषा हम बोलने से बचें। और इसका सीधा सा अर्थ ऋषि कहते हैं जैसे काणे को काणा न कहना। ये मनु महाराज ने नहीं लिखा है, इसकी फिर बहुत सारी व्याख्या कर सकते हैं। अंधे को अंधा नहीं कहना है, किसी एक आंख वाले को एक आंख वाला नहीं कहना है, कठोर शब्द नहीं बोलने हैं। और ये ऋषि दयानंद ने हस्ताक्षर करके दिया है। इससे हमें उनके जीवन परिचय की जब बातें कहते हैं लोग, कुछ लोग, तो ऋषि दयानंद माना आपके घर में भी कोई मुखिया है वो कठोर बोले, जिसका अर्थ ये नहीं होता कि बच्चे भी कठोर बोलने लग जाएं, जिसका अर्थ ये नहीं होता कि हर कोई कठोर बोलने लग जाए। वो मुखिया है, वो जरूरत पड़े तो वो बोल सकता है। और जिस क्षण ऋषि दयानंद जैसी योग्यता हो और आपको लगे कि मेरे अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और आज मेरी मृत्यु हो, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, शायद उस भाव को लेकर के, और बहुत जल्दी परमात्मा से इस ऋषि प्रार्थना करना चाहता था कि बहुत जल्दी सुधार हो, शायद इसलिए कठोर बहुत सारी बातें, और ना समझ लोगों को, मूढ़ लोगों को वो बातें कठोर लगी होंगी। लेकिन ऋषि ने कोई शिकायत नहीं की है परमात्मा से कि मेरी इतनी जल्दी, और ये कैसे लोग मुझे जहर पिला रहे हैं। तो वाक वाक कहते पहले दो बातों पर ध्यान रखना है, हमारी वाणी कठोर न हो, हमारी वाणी प्रिय हो। जैसे हम घरों में चाहते हैं, और आज हमारे घर टूट रहे हैं, उसके पीछे भी अगर बहुत सारे कारण देखेंगे तो हमारा वो यम नियम हमारे जीवन में न होना, द्वेष की प्रवृत्ति होना, ईर्ष्या की प्रवृत्ति होना। मैंने सुना है ना, एक नई नई युवक हुआ 25 वर्ष का, और एकदम से वो बहुत सुंदर था, स्वस्थ था। तो लड़की देखने के लिए, कन्या देखने के लिए, वो कन्या के पक्ष में, तो वहां पे उसके माता पिता के साथ हो जाता है। वहां पर कन्या के बारे में बहुत कुछ पूछ लिया जाता है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कितना क्या है, क्या आता है इसको, परिवार का सब कुछ देख सुन लिया। अंत में लड़के से भी पूछा गया तो बहुत सारी बातें, लेकिन
जो लड़की के पिता थे और उनके पिता के पिता यानी लड़की के दादाजी थे, उसने एक में वो बिल्कुल चुप रहे जब तक सब लोग कुछ पूछ रहे थे, और अंत में उसने लड़के से एक ही बात हाथ जोड़ करके कहा, बेटे मैं एक बात बस पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं आप, बहुत सारे आपके कल कारखाने हैं, आपके पास दुकान है, मकान है, बहुत सुंदर सब कुछ है, बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपने मुख से बताएं क्या कोई कमी भी है आप में, कोई न्यूनता है, कोई दोष है? तो कहते हैं कि उस युवक ने जिसकी शादी के लिए लड़का खुद गया था देखने लड़की के लिए, उसने गर्दन झुका करके कहा, मैं कभी कभी झूठ बोल लिया करता हूं। और कहते हैं इतना भर सुनना था तो लड़की के परिवार वालों ने कहा ठीक है आप चलिए और हम लोग बता देंगे अपना निर्णय। आप क्या सोचते हो उसने जो कुछ कहा होगा, अगर वो कहता है मैं झूठ बोल लिया करता हूं, इसका मतलब जो कुछ बोला होगा उसने सब पर पानी फेर दिया। अगर एक चीज हमारे जीवन में, हमारी वाणी में अगर हमारा नहीं है, इसे कहते हैं ना पांव के लड़खड़ाने से जबान का लड़खड़ाना ज्यादा बुरा है। पांव लड़खड़ा जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं घटेगी, लेकिन जबान लड़खड़ाए, जबान आपका झूठ बन जाए, असत्य बन जाए, अप्रिय बन जाए, आप सोच नहीं सकते हो कि हमारी जिंदगी कहां जाने वाली। इसलिए वाणी, और दूसरा शब्द कहते हैं पाणी, पाणी ग्रहण संस्कार विवाह संस्कार में होता है। ये वाणी मानो ज्ञान इंद्रिय का एक उभय, एक प्रतीकात्मक है, और कर्म इंद्रियों में एक पाणी को ले लें, हाथ को ले लें। इसलिए जब कर्म करने की बात होती है तो हम हाथ का सीधे उदाहरण देते हैं, हाथ हम कर्म जो करते हैं, अगर ये वाणी और पाणी दो शुद्ध हो गए, इसलिए आपने कभी ख्याल किया अंग स्पर्श करते हैं तो मध्यमा और अनामिका उंगली से, मध्य वाली उंगली अगर आपने कभी ख्याल किया वो लगभग सबकी बड़ी होती है, बीच में जिसको मध्यमा कहा है, और हम लोग इसको विचार करते हैं सहज रूप से, शास्त्रों में लिखा है ना लिखा कुछ हम लोग भी अपने आप से ऊहा करें, तर्क करें। आपने कभी ख्याल किया ये बीच में है, मध्य में है, और ये सबसे बड़ी है। भगवान कहना चाहता है अगर आप मध्य में रहेंगे, संतुलन बना करके रहेंगे, ईगो लेस हो करके रहेंगे, भगवान आपको अनायास बड़ा बना दे। और दूसरी उंगली अनामिका, नाम ही है अनामिका, जिसका नाम रूप अहंकार त्याग करके अगर आप कुछ करते हैं, कहते हैं रिंग फिंगर भी इसको बोलते हैं, अंगूठी पहने, आजकल तो सारी उंगलियों में तथाकथित ज्योतिषी लोग पहना दे रहे हैं, लेकिन सचमुच में अंगूठी पहनने का जो माना जाता है अनामिका, तो कहते हैं जो लोग पहनते हैं तो वहां पर माना जाता है कि दो उंगलियों का स्पर्श, अगर आप कोई भी कर्म करने लगे हैं हाथ से, पहली बात मध्य में तटस्थ हो करके, निष्पक्ष हो करके, यहां भी दो उंगलियां इसके इधर है, दो उंगलियां इधर है, मतलब बीच में है, मध्य में है ये, और ये देख सकता है क्या सही है क्या गलत है, कहां पक्षपात रहित हो करके, इसको न्याय की भाषा में कहते हैं। तो जब निष्पक्ष भाव होना हो तो मध्य में रहना होता है, और मध्य में पहुंच करके व्यक्ति परमात्मा का मानो, और अब जो कुछ भी छू देगा, जो कुछ भी कर देगा, वो सहज रूप से वो अमोघ हो जाएगा, वो सत्कर्म बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर अहंकार रहित हो करके और मध्य में हो करके हम सारे कर्मों को करने वाले बने। तो वाक वाक कह करके वाणी की बात, निश दिन हम क्यों रोना रोते, हम हंसना क्यों भूल गए हैं, अपने दुख से दुखी न होते, औरों का सुख खाए हमको, बिना परिश्रम के ही देखो तो मीठा फल भाए हमको, सत्य अहिंसा के कुंजों में हम बसना क्यों भूल गए हैं, अपने दुख से दुखी न होते, औरों का सुख खाए हमको, हम निष्दिन रोना रोते, हम हंसना क्यों भूल गए। अगर एक बात जब आप अंग स्पर्श करते हैं वाक वाक, ऐसे ही आप प्राण की व्याख्या कीजिए, ऐसे आप सारे इंद्रियों का, मैंने ये वाक वाक से थोड़ा सा आपको एक चिंतन दिया है और इस पर आप विचार करेंगे हम लोग निरंतर। और फिर वो पुनात शिरस्ति, मार्जन करते हैं, ऋषि लिखते हैं मार्जन का अर्थ है निवारण करना, और निसंदेह ऋषि लिखते हैं, ऋषि का वाक्य आप सब बोलिए, ईश्वर पाप त्यागिनो निगृहणाति, ईश्वर जो पाप छोड़ने वाला है, जो पाप छोड़ता है,
और पाप का क्या अर्थ है? दुख मूलानि पापानि। पाप का सीधा सा अर्थ है, ऋषि के ही शब्द है, दुख मूलानि पापानि, पापानि दुख मूलानि। पाप का अर्थ है जो दुखों का मूल है, दुखों का रूट है, दुखों का जो आधार है, दुखों का जो जड़ है, वो पाप है। और पाप क्या है? तो वाक वाक कह करके भी हमने ये विचार कर लिया है, मानो कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीर के शब्द हैं ये। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। और ऋषि लिखते हैं कि जो ईश्वर पाप त्यागिनो निगृह्णाति, पाप छोड़ने वालों पर ईश्वर कृपा करता है। अगर हम सचमुच में परमात्मा की कृपा चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो पाप त्यागने का काम है वो है झूठ बोलना छोड़ें। अगर हम असत्य बोलना, छल कपट अगर हमारे जीवन से नहीं छूटता है तो भूल जाएं हम उपासना कर पाएंगे, भूल जाएं हम संध्या उपासना की बात हम सोच पाएंगे, भूल जाएं कि कोई परमात्मा की कृपा हम पर बरसे। और अगर नहीं, और इसका अर्थ ये नहीं है कि संध्या छोड़नी, उपासना छोड़नी, अगर नहीं झूठ छूटता आपसे सत्य, असत्य आपके जीवन का हिस्सा ही बना हुआ है, तो बार बार भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे असत्य से छुड़ाइए। अगर जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी वासना उद्दाम शिखर पर कहीं पहुंच रही है, बार बार उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन से लोभ नहीं विदा हो रहा है, मेरे जीवन से क्रोध नहीं विदा हो रहा है। पूरी संध्या करें और यही प्रार्थना करें, यही चित्कार करें, रोएं, आंसू बहाएं, जो कुछ करें। मेरा रस बना हुआ है क्रोध में, मेरा रस बना हुआ है निंदा चुगली में, मेरा रस बना हुआ है झूठ में, असत्य में, छल कपट। ये जीवन का जब तक आप मार्जन नहीं करेंगे, और ये मार्जन करते करते आप यम नियम ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचते हैं। इसलिए मार्जन मंत्रों में सारे नाम, अगर आप ऋषि के शब्द पढ़ेंगे तो ऋषि कहते हैं सारे नाम भो पुनातु शिरति, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, महा पुनातु हृदय, जनः पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयोः, सत्यम पुनातु पुनः शिरति। ये सारे अंगों का जब वर्णन करते हैं तो भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये सब ईश्वर के नाम है। ये सातों नाम, और कहा गया है कि ये सप्त व्याहृति। अगर सचमुच में परमात्मा को पुकारना है तो भू कह दीजिए, भुवः कह दीजिए, स्व कह दीजिए, अद्भुत है। महा कहते हैं कि तुझसे बड़ा इस जगत में कोई नहीं है, महान कोई नहीं है, पूज्य कोई नहीं और नहीं। तपः कह दिया, तू ज्ञान स्वरूप है और दुष्टों को संतापकारी है। अगर जब भी संताप मिले तो समझना कहीं हमारे जीवन में दुष्टता घर कर रही है। और लिखा है, ऋषि के शब्द हैं, दुष्टाः परमेश्वराद दूरे बसंती। आप कल्पना करो कि ये ईश्वर सर्वव्यापक है, हम सब जब उसी में हैं तो फिर दूर कैसे होंगे। लेकिन ऋषि के शब्द हैं ये, दुष्टाः, जो दुष्ट लोग होते हैं वो परमेश्वराद दूरे बसंती। एक बार आप दोहरा लीजिए अपने मन में, दुष्टाः परमेश्वराद दूरे बसंती। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, परमेश्वराद दुष्टाः दूरे बसंती। जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, पाप में सने हुए लोग, वो कभी परमात्मा के पास नहीं हो सकते। उनको ताश खेलना अच्छा लगेगा, पार्क में चले जाएंगे, निंदा चुगली करना अच्छा लगेगा, लेकिन उनको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, उनको स्वाध्याय अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छे लोग अच्छे नहीं लगेंगे। परमात्मा से दूर बसने का अर्थ क्या है? ये जो कम से कम मोटा मोटा अर्थ कर लीजिए, ये जो 5 यज्ञ हैं, इनसे दूर हटने का मन करे तो समझो परमात्मा से हम दूर हो रहे हैं। जिसके जीवन में ईश्वर की संध्या उपासना करने का ख्याल ना आए, और ये पहली बात है, ये मूल बात है इस शरीर में। और ये बात भी हम विचार कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये सोचते हैं कि ईश्वर उपासना करके हम केवल अपना स्वार्थ हम ग्रहण करेंगे, हम केवल अपने मोक्ष के लिए, आपको पता है मोक्ष का एक पर्याय बनेगा। मोक्ष कौन किसको प्राप्त होगा? कौन मोक्ष का मार्गी बनेगा? कौन मोक्ष की तरफ बढ़ने वाला होगा? कौन मोक्ष का पथिक बनेगा? कौन मुसाफिर बनेगा उसका? तो सीधा इसका एक ही अर्थ है, जिसका जीवन निष्काम हो जाएगा, जिसका जीवन परोपकारमय हो जाएगा, सिर्फ वही मोक्ष की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए ये सोचना कि अगर हम उपासना करेंगे तो हम केवल अपने
दुख से छूटने की बात कर रहे हैं। हाँ, छूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुख से छूटेंगे तभी जब हमारा सब कुछ दूसरों के लिए हो जाए। इसलिए ईश्वर उपासक बन करके एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, जितना बड़ा उपकार आप परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का एक उपासक बन करके, ईश्वर उपासक बन करके कर सकते हैं, वैसा ईश्वर का उपासना छोड़ करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय हम ठग के, चोरी के, पाखंड के, छल कपट के, घोटालों के, भ्रष्टाचार के, और दूसरा अनाचार, अत्याचार, कुछ भी नाम दीजिए, अगर ईश्वर की उपासना नहीं है तो सब दिखते हुए परोपकार के काम भी वो भ्रष्टाचार में गिने जाएंगे, वो कदाचार बन जाएंगे, वो अत्याचार बन जाएंगे। इसलिए तो ऋषि ने उदाहरण दिया है, अगर भक्ति करनी है, उपासना करनी है, और गुरु का वो उदाहरण बार बार ऋषि का स्मरण करने योग्य है कि गुरु के ना समझ दो शिष्य रोज पैर दबाते थे, और दोनों ने पैर बांट लिए हुए थे कि मेरा पैर, दाहिना पैर गुरु जी का मेरा है और बायां पैर मेरा है, और ना समझ थे तो कब बच्चों की तरह लड़ पड़ते थे, कब झगड़ पड़ते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था। और कहते हैं गुरु ने एक दिन पीठ केवल लेटे हुए हैं तो गुरु शिष्य आपस में लड़ चुके थे, गुरु को नहीं पता है, और दोनों टांगे दबा रहे हैं, और दोनों आपस में भीतर राग द्वेष सन गया है। तो कहते हैं एक बार बस मेरे पैर पर तेरा पैर आ जाए, मतलब है गुरु के पैर। और कहते हैं गुरु ने करवट ले ली, जैसे ही बाएं करवट वो लिए, बाएं पैर पर दायां पैर चढ़ा, तो बाएं पैर वाला जो शिष्य था उसने वहीं गुरु जी का डंडा पड़ा हुआ था और गुरु जी के दाएं पैर पर दे मारी। गुरु जी नींद में थे, लेकिन एकदम से बिलबिला करके उठे, बोले ना समझो ये क्या किया। गुरु ने कहा, और शिष्यों ने कहा गुरु जी आप निश्चिंत रहिए, आप सोइए, इसकी और मेरी बात है। बोले क्या मतलब? बोले गुरु जी हमने आपकी टांगे बांट ली हुई हैं, बाई टांग मेरी है, दाई टांग इसकी है, और जैसे ही हमने बीच में सोच लिया है कि मेरी टांग पर अगर इसकी टांग पड़ी तो मैं खबरदार इसको छोड़ने वाला नहीं, और इसलिए मैंने इसकी टांग पर मारा है। गुरु ने सिर पीट लिया, उसने कहा मूर्खों ये मेरी टांग, ये तेरी टांग उसकी टांग कब हो गई? अगर मूढ़ता होगी, नासमझी होगी, कोई भक्ति नहीं हो सकती, कोई सेवा नहीं हो सकती, कोई उपासना नहीं हो सकती। मैंने सुना है कि बहुत बड़े संत ट्रेन की यात्रा करते थे, राजस्थान में एक स्टेशन पर कोई 1 घंटे के लिए ट्रेन रुकनी थी, रात के कोई 12-1 बजे के बीच में। एक शिष्य को पता चला कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, वो पहुंच गया उस प्लेटफार्म पर, उस स्टेशन पर, उस ट्रेन के, और उसने सचमुच देखा गुरुजी का कंपार्टमेंट, गुरुजी को देख के खुश हो गया, जाकर के प्रणाम किया। हालांकि उस समय 12 बज रहे थे, गुरुजी सोने की तैयारी में थे, हालांकि उस समय भी भीड़ भाड़ आवाजें थी, लेकिन सब लोग अपना बर्थ में सब सोने की। उसने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे बहुत वर्षों से मैं आपसे मिलना चाहता था, आपकी सेवा करना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा करूं। गुरु ने कहा कि एक बात देखो, अब 12 बज गए हैं, मैं तो 10 बजे तक सो जाने वाला आदमी हूं, और इस समय तक मेरी नींद आ रही है, अब एक ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं तो कुछ विवस्था है, इतनी शोर शराबे, इतनी आवाजें हैं, फिर भी क्योंकि हमारा ये एसी का डब्बा है, बिल्कुल हम थोड़ा सा तो शांत हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं आराम से सोऊं, तो कभी तुम कर लेना सेवा। उन्होंने कहा गुरुजी नहीं, आप तो सोइए, लेकिन हमें तो आपकी सेवा करनी है, जब तक ट्रेन यहाँ रुकेगी हम तो पैर दबा के छोड़ेंगे। और कहते हैं वो नहीं माना, गुरु के लाख मना करने पर भी, अब कोई सिक्योरिटी गार्ड वार्ड तो उस समय होते नहीं थे, और कहते हैं वो 1 घंटा पैर दबा करके ही छोड़ा, और जब वो ट्रेन जाने की बारी आई तो उसने कहा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस गुरु ने एक बात कही, देख तूने 1 घंटे मुझे सिर्फ सताया है, अगर तू सोचता हो कि तूने मेरी सेवा की है, मैं तुझे कोई आशीर्वाद देने वाला हूं, अगर कोई आशीर्वाद मिल भी रहा होगा तो मेरा आशीर्वाद तुझ पर नहीं पहुंचने वाला है, अब तू जाने, तेरा काम जाने। तूने 1 घंटे तक मुझे इतना दुखी किया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अब उस शिष्य को कितनी समझ आई होगी, अगर आती तो गुरु ने जब मना किया था बात तभी मान लेता कि गुरुजी मैं आपकी नींद अगर आप ले रहे हो, और अगर मेरी सेवा करना आपकी नींद में बाधा बन रही है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके चरणों को माथा टेकता और चल देता, तो गुरु का आशीर्वाद उस पर बरसता। हम भी जब परमात्मा की कृपा की बात करते हैं, माता पिता की सेवा की बात करते हैं, इसलिए आज्ञा पालन को ही भक्ति कहा गया। और ये सब तब होता है
कि जब हम ये समझ लें, ये मार्जन कीजिए, ये भगवान का नाम ले लेकर के आप नाभि की पवित्रता पर जब आप आए, जनः पुनातु नाभ्याम, और ये सर्व उत्पादक परमात्मा को, उसको सर्व उत्पादक कर करके मेरी नाभि को पवित्र कर दे। आपको पता है मां से बच्चा जुड़ा हुआ था, नाभि से जुड़ा हुआ। नाभि कितना मूल है, कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना हो तो छाती से श्वास मत लीजिए, नाभि से श्वास लीजिए। आपका जैसे बच्चों को आपने देखा होगा सोते हुए, तो बच्चों के पेट फूलते पचकते हैं, नाभि ऊपर नीचे होती है। लेकिन जैसे जैसे हम काम, क्रोध, लोभ, वासनाओं में जीने लगते हैं, आप हमारा श्वास नाभि तक नहीं पहुंचता है। इसलिए तो प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम आदि जब आप करते हो, और इसीलिए इन मंत्रों के साथ हम प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम का सीधा सा अर्थ है पेट, ये जो नाभि वाला हिस्सा है, ये आपका भीतर जाना चाहिए। और ये जितना इसको भीतर रोक करके, और आप प्रच्छन्न विधारणा व्यायाम, जैसे वमन होता है ऐसे श्वासों को मूल बंद लगा करके, गुदा संकोच करके, और ये छोटी नाभि यहाँ कंठकूप में थोड़ी सी लग जाए, और फिर आप जब श्वास बाहर निकाल करके ठीक प्राणायाम करते हैं, ऐसे ऋषि ने कहा कम से कम 3 प्राणायाम अवश्य करें। फिर तत्क्षण अघमर्षण मंत्र। अघ कहते हैं पाप को, मर्षण कहते हैं मसल देना, उसको निवारण करना, उसका छुड़ा देना, अघ से रहित हो जाना, पाप से रहित होना। और ये अघमर्षण कौन कर सकता है? तो 2 विशेषण दिए हैं परमात्मा का। आप सब एक बार बोलिए, धाता, वशी। 2 विशेषण इन 3 मंत्रों में, अघमर्षण मंत्र, रितंच, सत्यंच, जब आप पूरा मंत्र बोलते हो तो उसमें भगवान के 2 विशेषण दिए हैं। भगवान को पुकारा है, क्या कह करके पुकारा? धाता कह करके पुकारा है। दधाति सकलम जगत पोषयति वा, बोलिए अपने मन में, दधाति सकलम जगत पोषयति वा, यानी जो समस्त जगत को धारण करने वाला है और पोषण करने वाला है, उस परमात्मा का नाम धाता है। और दूसरा शब्द है वशी। वशी का क्या अर्थ है? बोलिए, वशम कर्तुम शीलम अस्य, जो सबको अपने वश में रखने वाला है, सब उसके अनुशासन में है, सब उसके नियम में बंधे हुए हैं। एक बात, अगर आप अघ से कब बच पाएंगे? जब ये स्वीकार कर लें कि दधाति सकलम जगत, ये जो चराचर जगत है उसमें मैं भी हूं, उसमें मेरा शरीर भी है, ये मेरे पास जो कुछ भी है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये पूरा शरीर, ये सब कुछ परमात्मा तेरा दिया हुआ। और इस तेरे दिए हुए को मैं तेरी आज्ञा में लगा सकूं, तेरे दिए हुए को मैं परोपकार में बांट सकूं, सबको दे सकूं, सबके लिए इसको लुटा सकूं। और जिस दिन आप इस भांति सोचते हैं, ये शरीर, ये तन, मन, धन, तो ऋषि दयानंद का पुनः वाक्य दोहरा लेने योग्य है, परोपकाराय सताम विभूतयः। आप सब अपने मन में बोलिए, परोपकाराय सताम विभूतयः। सताम, सताम कौन? जिनके जीवन से अघ विदा हो गया, जिनके जीवन से पाप विदा हो गया है, जिनका जीवन सात्विक हो गया है, जो सत्पुरुष, आप पुरुष बन चुके हैं, ऐसे लोग जिनके जीवन से काम, क्रोध, लोभ की वासना मिट गई है, कहते ऐसे लोगों का तन, मन, धन सब कुछ परोपकार के लिए होता है, दूसरों के लिए। धाता कह करके, वशी कह करके परमात्मा से। और वहां पर अगर आप जब पूरा सृष्टि की विद्या की बात करते हैं, सबसे पहले ऋषि ने वहां पर कहा सत्यम ऋतंच सत्यम च। तो ऋतम शब्द को लिया वेद, सर्व विद्याधिकरणम वेद शास्त्रम, यानी जो वेद है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया हुआ, और सत्यम जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये 2 अर्थ करके ऋषि ने चमत्कार कर दिया है। जिस दिन आप ये अघमर्षण मंत्रों पर पूरे विचार करेंगे, सोचेंगे, तब आपको लगेगा जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था। जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था। जब से भय हुआ है तेरा, निर्भय ही हो गया। जब भय नहीं था तेरा, हम संसार में, एक बार आप ध्यान रख लें, हम भयभीत रहेंगे इसमें संसार में किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, तब तक
जब तक परमात्मा से भय नहीं। और भय किसको करना है? जो पाप कर्मा बनना चाहते हैं, जो पापों में लगना चाहते हैं, पापों में जुड़ना चाहते हैं, जिनको काम क्रोध लोभ असत्य आदि ही प्रिय लगता हो, न्याय करने में ही जिनको आनंद आता हो, ऐसे लोगों को अगर किसी से डरने योग्य है तो सरकार से डरे कि न डरे, वो किसी पुलिस ऑफिसर से डरे कि न डरे। लेकिन अगर उसको डरना है तो माता पिता से डरे कि न डरे, तो ऐसा नहीं, उसको भगवान से डरना है। इसे तो कहते वो डरे परमात्मा से। और एक बार अगर ये भगवान से डरना हो गया तो कभी कई शब्द है ना, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, और जब से भय हुआ है तेरा निर्भय ही हो गया हूं। फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, जब से फिक्र हुआ है तेरा निर्भय ही हो गया हूं, ये फिक्र ही हो गया। निसंदेह जब परमात्मा के फिक्र में पड़ जाए, उसकी चिंता में पड़ जाए, वो सब ओर से हमको देखता है। धरती पृथ्वी से लेकर, इसी ध्यान लिखते हैं, वेद से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो कुछ भी चराचर जगत में हमें जो कुछ भी दिख रहा है, निसंदेह ये सब परमात्मा की रचना है। ताइए समय पर नजर पहुंच गई है और मैं वाणी को विराम दूं, और पूरी श्रद्धा के साथ एक छोटी सी बात कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बहुत बड़े साधु के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और कहता है कि गुरुदेव प्रणाम किया, माथा टेक दिया है, चरणों में माथा रखा है, प्रणाम करके कहता है गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें, मैं गंगा जा रहा हूं स्नान करने के लिए। और कोई मीलों उसको यात्रा करके हरिद्वार पहुंचना था, दिल्ली से हरिद्वार फिर भी नजदीक है, वो सैकड़ों मील यात्रा करके और उसको हरिद्वार पहुंचना था। और कहते हैं वो गंगा में मैं वहां जा करके स्नान करना चाहता हूँ। तो गुरु ने पूछ लिया तू वहां जाना क्यों चाहता है? बोले गुरुदेव क्या मजाक कर रहे हैं, मैं वहां चाहता हूं कि मेरे सारे पाप धुल जाएं। तो गुरु ने तत्क्षण पूछ लिया, एक बात बता, जब तूने पाप किया तब तो ना मेरे पास आया माथा टेकने, ना तू गंगा मैया से पूछने गया, तो नाहक गंगा मैया को क्यों तू पापी बनाना चाहता है, क्यों मलिन करना चाहता है, क्यों अपने पाप गंगा मैया में धोना चाहता है? उसने कहा गुरुदेव आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि मेरे सब पाप धुल जाएं। उस गुरु ने बहुत समझाने की कोशिश की, देख वो गंगा और है जो सारे पाप धोती है, वो तीर्थ और हैं, उन तीर्थों की बात कर, और उसमें वेद शास्त्र ईश्वर गुरु आचार्य सब तीर्थ कहे गए हैं, उसमें संयम का पालन करना तीर्थ कहलाता है। तू नाहक क्यों गंगा मैया को परेशान कर रहा है? मैं चाहूंगा तू गंगा मैया को परेशान मत कर, अगर तू गंगा मैया कह रहा है क्यों माँ को नाहक परेशान करना चाहता है? कहते हैं वो माना नहीं, वो भी उसी जिद्दी शिष्य की तरह था, जैसे वो रात भर वो पांव दबाता रहा। कहते हैं उसने भी कहा गुरुदेव आप तो बस मेरा पीठ ठोक दो, सिर पर आशीर्वाद हाथ रख दो, मैं तो जाऊंगा, मैंने व्रत ले लिया है, गंगा मैया में जाके स्नान करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा उसके कि अब तू पक्का हो गया है कि तू मानेगा नहीं, तू जाएगा, तो एक बात अंतिम सुन ले, और वो ये है कि तू गंगा मैया में स्नान करेगा। माना कि गंगा में जब तक तू डूबा रहेगा तेरे पाप सब उतर जाएंगे तुझसे सब, लेकिन एक बात ध्यान रख, गंगा के किनारे बड़े बड़े वृक्ष हैं, उस जमाने में जब हर की पौड़ी नहीं बनी होगी। कहते हैं तू गंगा मैया में जाएगा तो वहां किनारे बड़े बड़े लंबे वृक्ष हैं, जैसे तू गंगा में स्नान करने के लिए उतरेगा तेरे सारे पाप उन बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ जाएंगे। लेकिन तू आखिर गंगा में डूबा कब तक रहेगा? बाहर तो निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा वो पाप फिर तेरे ऊपर सवार हो जाएंगे। अब तू जा, तुझे जो समझ में आए तू कर। और कहते हैं कि शिष्य ने क्या समझा क्या नहीं समझा वो जाने, लेकिन हम तो समझें, हम तो जाने, और ये पाप दूर करने वाला अगर कोई है तो वो परमात्मा है। इसलिए ईश्वर पाप त्यागिनो निगृह्णाति, ईश्वर जो पाप त्याग करने के लिए उद्यत हो जाता है, तत्पर हो जाता है, असत्य छोड़ने के लिए, छल कपट छोड़ने के लिए, परमात्मा उस पर अनुग्रह करता है, उस पर कृपा करता है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा
आपने संध्या क्या, क्यों, कैसे, इस माध्यम से और भी जो बीच बीच में प्रसंग आते जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत सुंदर रोचक तरीके से और विभिन्न दृष्टांतों इत्यादि के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा हमारे मध्य में आप रख रहे हैं। आपका हम सभी की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोता भी आपको बहुत ही रुचि लेकर के सुनते हैं, अपने जीवन में उसको उतार पाएँ तभी उसकी सार्थकता होगी, और अपने आचरण को उसके अनुकूल कर पाएँ तभी उसकी सार्थकता होगी।